नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के करंट अफेयर के साथ हम फिर आपके साथ हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले करंट अफेयर अपडेट किसी सब्जेक्ट से संबंधित जो वीडियो डाले जाते हैं वो सब आपको समय-समय पर मिलते रहें। आज है 11 जनवरी 2025। पहली खबर है, हाल ही में एफआईयू, एनआईएनडी और आईआरडीएआई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एमओयू का उद्देश्य क्या है? यही पूरा आएगा, कई बार इनका फुल फॉर्म भी आ सकता है। हाल ही में एफआईयू, आईएनडी और आईआरडीएआई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर पढ़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। हाल ही में वित्तीय खुफिया इकाई भारत, ये जो होता है एफआईयू, इसका मतलब होता है वित्तीय खुफिया इकाई भारत, ठीक है। और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा आई ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद में के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को एफआईयू-आईएनडी के निदेशक विवेक अग्रवाल और आईआरडीएआई के सदस्य वितरण सत्यजीत त्रिपाठी ने औपचारिक रूप दिया है। ये तो हमारी खबर है। अब इसको हम समझते हैं हमारे पेपर में कैसे इंपॉर्टेंट रहेगी, क्या सवाल इसमें बन सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, जो आज के लिए बहुत मुख्य अपडेट है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। आपका यहीं पर तैयार हो जाएगा पूरा। हाल ही में, सबसे पहले ये शब्द, फिर ये शब्द, इनका तो पहली चीज फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि हाल ही में अखबारों में रहे इन शब्दों का मतलब क्या है, ठीक है। फिर इनका जो समझौता है इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो पहले उद्देश्य देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना। आजकल आपने देखा होगा खबरों में बहुत आता है कि भाई उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, किसी को कोई देश सपोर्ट कर रहा था, किसी ग्रुप को कोई देश सपोर्ट कर रहा था। उसको सपोर्ट किस चीज़ में कर रहे थे? इलीगल गतिविधियों में पैसा फंडिंग कर रहे थे। तो उसके खिलाफ इन्होंने जो है वित्त पोषण को रोकने के खिलाफ इन्होंने ये इकाई बनाई है। एफआईयू आईएनडी का मतलब है वित्तीय खुफिया इकाई भारत, और ये है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इन दोनों लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है। निदेशक कौन है? विवेक अग्रवाल, और आईआरडीएआई के निदेशक हैं सत्यजीत त्रिपाठी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है प्रीलिम्स मेंस दोनों में, क्योंकि आतंकवाद ऐसा मुद्दा है, ये मेंस में आता है, ऐसे में भी आता है, इसलिए हमें ये पढ़ना रहेगा। अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया? अमित शाह जी ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित रूप इस पोर्टल को भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इंटरपोल के बीच संचार और सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम देखते हैं हमारे परीक्षक नज़र से क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारा पढ़ाने का तरीका यही है कि करंट अफेयर आपके काम कैसे आएगा। करंट अफेयर तो आपने पढ़ लिया, बहुत करंट अफेयर के आपको वीडियो मिलते होंगे, आप खुद से भी देखते होंगे, लेकिन वो आपको प्रश्न कैसे बनेंगे, परीक्षा में कैसे आएगा, वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। खबर क्या है? भारत पोल पोर्टल लॉन्च किसने किया? गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। शाह जी ने क्या किया? भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय, अब ये भी हमें देखना है इसका काम क्या रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। किसने? सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित इस पोर्टल को भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसी और इंटरपोल के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया। अब एजेंसी कौन कौन सी शामिल है? ईडी, इंटरपोल, किसने किया है? सीबीआई ने। ये तीन चीजें हमारी तो यही महत्वपूर्ण हो गई। और इसमें एक सवाल बनेगा, इस पोर्टल का नाम और ये किसने लॉन्च किया, यानी 5 सवाल यहाँ से हमें बनेंगे, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारतीय पोल पोर्टल से। अगला है,
किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा? ये हैं चिराग पासवान जी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में करेंगे। यह आयोजन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक चला है। यह कार्यक्रम इंडस फूड के 8वें संस्करण का प्रतीक है, जो एशिया के प्रमुख खाद्य एवं पेय व्यापार शो के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये हमारी खबर है। पेपर में कैसे आएगा? इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी किस नंबर की है? 8वां संस्करण है इसका। उद्घाटन किसने किया? चिराग पासवान जी ने किया। कब तक चला? 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 के बीच तक चला। इनका उद्देश्य क्या रहा? एशिया के प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है, उसी को बढ़ाने से संबंधित इनका काम होता है। अगला है, कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। दिल्ली के राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला जी ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में राजघाट के पास स्थित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। इस गैलरी में 80 से अधिक कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं और इसका उद्देश्य कला के माध्यम से महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाना है। ये हो गई खबर। अब देखते हैं, गांधी दर्शन आर्ट गैलरी कहाँ हुई? दिल्ली में राजघाट के पास। 2 सवाल। किसने किया? ओम बिरला जी ने किया। ओम बिरला जी क्या हैं? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने, अब इस गैलरी में क्या होना है? 80 से अधिक कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। फिर इस अगली चीज क्या है कि इसका उद्देश्य कला के माध्यम से महात्मा गांधी जी की विरासत का जश्न मनाना है। अभी केंद्रीय प्रवासी सम्मेलन भी चल रहा है, जिसके बारे में हमने आपको बताया है और इसका एक हम डिटेल वीडियो भी आपको देंगे। अगला समाचार है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यह घोषणा 2025 के लिए ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील द्वारा की गई है। जोहान्सबर्ग में आयोजित 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मौजूदा सदस्यों द्वारा इंडोनेशिया की सदस्यता को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया है। ब्रिक्स पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा होगा कि ब्रिक्स कब बना था, ब्रिक्स क्यों बना था, प्रारंभिक देश कौन से थे, बाद में कौन जुड़े, इस पर हमने पूरा वीडियो बनाया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कारण इम्पोर्टेंट रहने का ये है कि एक तो इसमें विदेशी देश जो जुड़े हैं, अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हैं, उन पर विशेष बात होती है और इसका हाल ही में सम्मेलन फिर से होने वाला है। तो 10वां देश कौन सा बना है? इंडोनेशिया। किस नंबर का देश है? 10वां देश। प्रारंभिक देश इसमें कौन से थे? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इसलिए इसको ब्रिक्स बोला जाता है। इस बार जो अध्यक्षता इसकी करेगा वो ब्राजील करेगा। इस बार 2025 के लिए अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील करेगा। जो 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। इंडोनेशिया की सदस्यता को अब जो है अनुमोदन मिल गया है, यह पूर्ण सदस्य हो गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो की विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित ऑल इंडिया रेडियो की विशेष कुंभवाणी चैनल FM 103.5 MHz का उद्घाटन किया। इसके प्रसारण 10 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। इसका एक प्रसारण समय जो इनका है, सुबह 5:55 से रात 10:05 तक का होने वाला है। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस बार हमारा महाकुंभ चलेगा इलाहाबाद में। तो ये चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन सीएम साहब ने किया है प्रयागराज में। इसमें क्या होना है कि जो हमारा चैनल रहेगा, कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर रहेगा। इसका प्रसारण 10 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। प्रसारण का समय क्या रहने वाला है? सुबह 5:55 से रात को 10:05 तक। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। कुंभ पर जो क्विज हैं वो हम ऑलरेडी आपके लिए बना के दे चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले करंट अफेयर या और अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आपको करंट अफेयर कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। अगले करंट अफेयर में जल्दी ही फिर मिलते हैं। धन्यवाद।